आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का आक्रोश मार्च। सांसद ने कहा ठगे जा रहे युवा। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ एक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया गया। इसमें सांसद, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। एक तरफ जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर विभिन्न संगठनों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा डीसी ऑफिस का घेराव किया गया। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, विधायक सीपी सिंह, रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर, भाजपा समर्थित कई पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों को खेल सामग्री के लिए मिले 18 करोड़। क्लास के अनुरूप होगा सामान का क्रय। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदी जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को राशि आवंटित कर दी है। राज्य के 35,000 स्कूलों के लिए 17.96 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय को 5,000 और हाई स्कूल व +2 स्कूल को 7,000 रुपए मूल्यों का सामान क्रय करना होगा। स्कूलों को पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर सामान क्रय करने को कहा गया है। सामान क्रय से संबंधित जानकारी 15 दिनों के अंदर देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्ट परिसर में वकील के साथ मारपीट, आरोपी युवक हिरासत में। खबर है धनबाद की, जहां अपनी पत्नी की विदाई कराने सिविल कोर्ट आए युवक ने पत्नी के वकील की पिटाई कर दी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। सिविल कोर्ट में उस समय काफी हंगामा मच गया जब अपनी पत्नी की विदाई कराने आए युवक ने पत्नी के वकील की पिटाई कर दी। इस संबंध में एक अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी युवक सतीश अपनी पत्नी के खिलाफ दायर किए गए विवाद के मुकदमे में समझौता करने को लेकर आया हुआ था। कोर्ट परिसर में मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों में काफी बहस हो गई। तब वकील साहब ने बीच बचाव किया तो सतीश ने वकील साहब की ही धुनाई कर दी। सतीश ने बताया कि उसकी पत्नी 2 माह से उससे अलग रह रही है। वहीं इस घटना के संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आए दिन वकीलों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, जो काफी निंदनीय है। आरोपी युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी युवक सतीश ने न केवल वकील के साथ मारपीट की, बल्कि उसने न्यायिक कार्रवाई को भी बाधित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल बसों का संपूर्ण कोविड काल का टैक्स माफ करेगी सरकार। डीटीओ रिपोर्ट बनेगा आधार। स्कूल बस संचालकों को बड़ी राहत मिल सकती है। कोविड काल के दौरान मार्च 2022 तक स्कूली बसों का टैक्स माफ हो सकता है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो विधायक मथुरा महतो के सवाल के जवाब में कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से 24 मार्च 2020 से 20 दिसंबर 2020 तक स्कूली बसों के रोड टैक्स में छूट दी गई थी। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में स्कूल बसों का संचालन नहीं होने को आधार बनाकर प्रधानाचार्य के शपथ पत्र और जिला परिवहन पदाधिकारी की जांच के आधार पर टैक्स में छूट दी गई थी। स्कूल बसों का टैक्स माफ इसी को आधार बनाकर झामुमो विधायक मथुरा महतो ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने ही मार्च 2022 तक स्कूलों को बंद रखा था, इसलिए मार्च 2022 तक स्कूली बसों के रोड टैक्स को माफ करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या हेमंत सरकार बढ़ाएगी विधायक निधि की राशि? मंत्री आलमगीर आलम ने दिए ऐसा संकेत। विधानसभा में मंगलवार को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, भवन निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विकास के अनुदान मांग पेश की गई। मांग पर चर्चा के बाद ग्रामीण विकास विभाग की 80 अरब 51 करोड़ 67,35,000 रुपए की अनुदान मांग विपक्ष के बहिष्कार के बीच ध्वनि मत से पारित हो गई। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने विधायक निधि 4 करोड़ रुपए बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने की मांग की। सरकार का उत्तर देते हुए विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे तब विधायक निधि 3 करोड़ की गई थी। रघुवर दास के काल में इसे 4 करोड़ किया गया। अब सभी विधायक इसे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर निर्णय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ही लेंगे। उनसे आग्रह है कि सत्र समापन के दौरान कुछ घोषणा करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 90 संक्रमित। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 90 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 75 लोग रांची के हैं। आज की तारीख में पूरे राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 274 हो गए हैं। इसमें रांची के 178 लोग हैं। लगभग 10 दिन पहले रांची के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स और सदर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या 0 हो गई थी। अब एक बार फिर संक्रमण
संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। पिछले 28 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 50 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। रांची के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले लातेहार में है। यहाँ 43 लोग संक्रमित है। पूर्वी सिंहभूम में 23 मरीज है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के दौरान पाए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस एमएलए ने हेमंत सरकार पर उठाया सवाल, कहा 3 सालों में 3 पुल भी नहीं मिला। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सदन के अंदर एवं बाहर दोनों जगह जेएमएम और कांग्रेस नेताओं के बीच खुलकर मतभेद सामने आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेस के विधायक अपने ही सरकार और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामले में बुधवार को कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार का तीसरा बजट शुरू हो गया है, 3 वर्षों में 3 पुल भी नहीं मिला। पूर्व की सरकार में विधायकों को 30 किलोमीटर सड़क प्रति वर्ष मिलता था, लेकिन इस सरकार में इसे घटाकर 6 किलोमीटर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह 6 किलोमीटर भी विधायकों को नहीं मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, जल्द होगी तारीखों की घोषणा। इस वक्त झारखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण के जवाब में सरकार ने ऐसा कहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सरकार के द्वारा सदन के अंदर इस जवाब के बाद ये तय हो गया है कि राज्य में बहुत जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपन्न होकर भी राशन कार्ड से उठा रहे हैं अनाज तो करें सरेंडर, पकड़े गए तो होगी बड़ी कार्रवाई। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर गरीबों का अनाज डकारने वाले संपन्न लोगों पर आए दिन कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सोनाहातू प्रखंड में इसी तरह के मामले का खुलासा हुआ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई साधन संपन्न परिवारों के पास राशन कार्ड पाया गया। ज्वेलरी दुकान, छड़ गोदाम व राशन दुकान चलाने वालों से लेकर पहिया वाहन रखने वालों के पास राशन कार्ड पाया गया। प्रखंड प्रमुख रमेश लोहरा ने भी खुद का राशन कार्ड बनवा रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट में जेएसएससी नई नियुक्ति नियमावली मामले की हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की जेएसएससी नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में याचिका पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ने नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी है जिसमें प्रार्थी संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा हो। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहते हैं तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकते हैं। प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रद्द, कक्षा 1 से 12वीं तक की चलेगी विशेष कक्षाएं। हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार भी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रद्द रहेगी। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी ताकि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके, उनका अधूरा पाठ्यक्रम पूरा हो सके। इस अभियान को सरकार ने निदानात्मक शिक्षा नाम दिया है। सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड के सभी 24 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की इसकी सूचना भी भेज दी गई है। विभाग ने कहा है कि अप्रैल से जून महीने के बीच कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाए। यह कदम कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने की वजह से उठाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब विधानसभा में मुख्यमंत्री से सीधे सवाल नहीं कर सकेंगे विधायक, हो रहा है बड़ा बदलाव। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री से सीधे सवाल नहीं कर सकेंगे विधायक। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा हटाई जा सकती है। विधानसभा की नियम समिति ने इससे संबंधित अनुशंसा की है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो इस कमेटी के सभापति है। कमेटी ने कहा है कि विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 52 को विलोपित किया जाए। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली
नियमावली की इस धारा में प्रावधान है कि सत्र के दौरान हर सोमवार आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इसके तहत विधायक सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं। अगर यह खत्म हो गया तो विधायक सीधे मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकेंगे। इसे खत्म करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री सत्रावधि के दौरान सदन में उपस्थित रहते हैं तो अलग से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है। यह भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में नीतिगत प्रश्न का अभाव रहता है। समिति के सदस्य का कहना है कि विधायकों के पास कोई ऐसा सवाल नहीं होते जिन्हें सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जा सके। विधानसभा कमेटी की अनुशंसा मान ली गई तो पिछले 21 वर्षों से चली आ रही परंपरा बंद होगी। मुख्यमंत्री से विधायक सीधे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिट्टी मिलने में होगी दिक्कत, 241 पत्थर खदानों में लटकने वाले हैं ताले। अगर आप झारखंड के किसी शहर में घर मकान निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल झारखंड में 1 अप्रैल से निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली छर्री गिट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड में 31 मार्च 2022 को 241 पत्थर खदानों की लीज अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में 1 अप्रैल 2022 को इस खदानों में ताले लटक जाएंगे। इन 241 पत्थर खदानों से प्रतिदिन औसतन 32,322 टन पत्थर का खनन होता है। इस वजह से राज्य में छर्री गिट्टी मिलने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड में पत्थर की करीब 400 खदानें हैं। ऐसे में एक साथ 60% खदानों की लीज अवधि समाप्त होने से प्रदेश में छर्री गिट्टी के स्टॉक पर असर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोषण सखियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की पहल। विधानसभा बजट सत्र के बीच आंगनबाड़ी में कार्यरत पोषण सखी और सेविकाओं की ओर से सेवा शर्त नियमावली में प्रावधान करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन को वापस लिया है। वर्ष 2016 में आंगनबाड़ी कर्मी पोषण सखी सह सेविका के पद पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। 3,000 रुपए प्रति माह इन्हें दिया जा रहा है। इस पोस्ट में स्नातक, पीजी और कई योग्यताधारी पोषण सखी भी शामिल हैं। वर्षों से यह लोग मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है। इसी से आक्रोशित होकर तमाम पोषण सखी विधानसभा सत्र के दौरान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और राज्य सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए गुहार लगा रहे थे। शिक्षा मंत्री ने आंदोलनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि उनकी मांगों को लेकर वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के 55,000 जवानों का विरोध शुरू, पुलिसकर्मी कर रहे काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी। झारखंड पुलिस के 55,000 सिपाही और हवलदारों का अपनी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार से विरोध शुरू हो गया। इसी के तहत ये जवान काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। आंदोलन के पहले चरण में 9 से 11 मार्च 2022 तक सभी जवान काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इसके बाद भी उनकी मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो आगामी 14 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। विभाग ने विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। संविदा कर्मियों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने भी कई बार राज्य सरकार को मुआवजे का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया था। ग्रामीण विकास के अलावा भवन निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में हुए कार्यों और अगले वित्त वर्ष के कार्य योजना की जानकारी दी। मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के काम के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च या अधिकतम 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा।